हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्या कह रहा है? अल्फा बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और बीटा का जो मोड दे रखा है 1 दे रखा है और फाइंड करनी है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले लेट करो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर जो है नहीं हमारे पास, तो लेट करते हैं हम। अल्फा की वैल्यू a प्लस आयोटा बी मान लो, कुछ भी ले सकते हो आप। बीटा की वैल्यू c प्लस आयोटा डी ला सकते हो। अब देखो, बीटा का जो मोड दिया है वो हमें कितना दिया है? 1 दिया है। तो बीटा एक्चुअल में ये है, इसका मॉडुलस निकलेगा कैसे? इसका निकलेगा मॉडुलस रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसका मतलब सी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, बोथ साइड स्क्वायर करके। अब आ जाओ आप इस कंडीशन पे। यहाँ देखो क्या क्या चीजें चाहिए हमें। अल्फा का कॉन्जुगेट चाहिए। अल्फा कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा? ए माइनस आयोटा बी हो जाएगा। अब आप वैल्यू रखना शुरू करो। बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा मॉडुलस। अब हमें पता है Z1 अगर Z2 का जो मॉडुलस होता है वो एक्चुअल के अंदर क्या होता है? सर वो एक्चुअल के अंदर Z1 का मॉडुलस अपॉन Z2 का मॉडुलस होता है नहीं होता है? ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी मैं यूज करके अलग अलग कर सकता हूँ इनको, तो ठीक है, और वैल्यू भी पुट कर रहा हूँ। तो देखो ऊपर वाले पे अलग लगा रहा हूँ मैं, है ना। और बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास? सी प्लस आयोटा डी माइनस ए प्लस आयोटा बी, ब्रैकेट क्लोज कॉन्जुगेट। नीचे ले जाओ, 1 माइनस एल्फा का कॉन्जुगेट ए माइनस आयोटा बी, और बीटा की वैल्यू कितनी है? सी प्लस आयोटा डी कॉन्जुगेट मॉडुलस। ठीक है, अब इसको आप ओपन करो। एक सेकेंड, अब आप इसको ओपन करो। सी प्लस आयोटा डी माइनस ए एंड माइनस बी आयोटा डिवाइड में 1 माइनस, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ए को सी से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास? ए को सी से किया तो ये ए सी हो गया, ए को डी से किया तो प्लस का ए डी आयोटा हो गया, फिर इसको इससे किया तो माइनस का बी सी आयोटा हो गया, और फिर इसको लास्ट वन से किया तो माइनस का बी डी आयोटा स्क्वायर हो गया, ब्रैकेट क्लोज, और ये मोड। ठीक है, अब ध्यान देना, मैं इनको सेपरेट कर रहा हूँ। कैसे सेपरेट कर रहा हूँ? देखो, सी माइनस ए, दिस इज योर रियल पार्ट, एंड प्लस आयोटा यहाँ पर है, और मैं इनमें से कॉमन ले रहा हूँ। देखना क्या है? डी माइनस बी। ठीक है, ठीक है सर। ओके, मामला समझ में तो आ रहा है ना क्या कह रहा हूँ? मतलब रियल पार्ट अलग कर दिया, इमेजिनरी अलग कर दिया, और मोड लगा दिया ऊपर। ठीक है, अब डिनोमिनेटर पे देखो, 1 माइनस, इस पूरे को ओपन कर दो, माइनस का ए सी। ठीक है, फिर माइनस ए डी आयोटा। ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस बी सी आयोटा, फिर माइनस माइनस प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर मोड। अब ऊपर वाले वैल्यू को ध्यान देना, मैं फिर से लिख रहा हूँ पीछे बैक साइड पे। यहाँ पे एक बार पॉज कर नोट करेंगे आप लोग। सी माइनस ए का मोड, सी माइनस ए प्लस आयोटा डी माइनस बी, इसका मोड निकालेंगे अभी। इधर देखो, 1 माइनस ए सी माइनस ए डी आई प्लस बी सी आई प्लस बी डी आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? -1। वो आप यूज कर लो, तो माइनस बी डी लिख दो इसकी जगह। ठीक है, और देखो, यहाँ पर मैं रियल पार्ट अलग कर रहा हूँ। आप देखना, 1 माइनस ए सी माइनस बी डी अलग कर लिया, और प्लस आई इसमें से कॉमन निकाला, तो ये बी सी माइनस ए डी अलग हो गया ना। अब आप इसको मॉड निकालो। ऊपर वाली वैल्यू जो है उसका मोड कैसे निकालते हैं आपको पता ही भी बताया मैंने। रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और रूट। ऊपर रूट लगेगा सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस डी माइनस बी का होल स्क्वायर। नीचे आ जाओ, नीचे भी रूट लगेगा 1 माइनस ए सी प्लस, एक मिनट, अब एक ध्यान देना इस चीज के ऊपर आप थोड़ा सा। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, प्लस ए सी, ये माइनस, फिर प्लस माइनस बी डी। मतलब क्या किया मैंने? इसको माइनस इसके साथ कर दिया, पेयर के साथ, है ना। अभी बताऊंगा क्यों। क्या ही थोड़ी आएगा अब।
मतलब ये कहना चाह रहा था, इसका होल स्क्वायर आएगा तो फिर इसका होल स्क्वायर तो लिखा, लेकिन इस तरीके से लिखा है, फिर इसका होल स्क्वायर आएगा यानी कि बी सी माइनस ए डी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे, ये भी नेक्स्ट स्लाइड पे लेना पड़ेगा, यहाँ आएगा भी नहीं वैसे ये। इधर देखो, यहाँ फॉर्मूला लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो लगा दो आप फॉर्मूला इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ क्या बन जाएगा आपके पास, रूट सी माइनस ए का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए सी। यहाँ देखो डी और बी, ठीक है। अब नीचे देखना आप, यहाँ फॉर्मूला बनता हुआ देखा होगा आपने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड का, सॉरी एक्स प्लस, ये वन की जरूरत नहीं है, स्क्वायर की गलत बोल दिया मैंने, आपने फॉर्मूला देखा होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स, क्लास नाइन्थ चैप्टर नंबर 2 के अंदर, है ना। वो फॉर्मूले का यूज करो आप इसमें। कैसे लिखोगे, ए सी और बी डी, मैं फिर से पीछे लिख रहा हूँ, ये वैल्यू ये है 1 प्लस माइनस का ए सी प्लस माइनस का बी डी होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाना है आपको ना, तो कितना हो जाएगा फॉर्मूला, ए का स्क्वायर यानी 1, फिर बी का स्क्वायर यानी माइनस का ए सी का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये, ए स्क्वायर सी स्क्वायर बन जाना है ये ना, फिर जेड का होल स्क्वायर होता है फाइनल वैल्यू को होता है, तो ये प्लस में बी स्क्वायर डी स्क्वायर, माइनस का पॉजिटिव बनना है, प्लस टू। अब ध्यान देना, ए और बी प्लस टू, पहले एक्स और वाई लिखते हैं, फिर वाई, एक्स और वाई लिखते हैं, फिर वाई और जेड लिखते हैं, माइनस का ए सी माइनस का बी डी, फिर प्लस टू जेड और एक्स माइनस का बी डी और 1। ठीक है, क्लियर हो गई सारे, पता प्लस में ये और बच गया बी सी माइनस ए डी का होल स्क्वायर, तो प्लस का क्या था वैल्यू, बी सी माइनस ए डी, इसका होल स्क्वायर, तो देखो बी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर और माइनस का टू ए डी बी सी। ठीक है, ये अब रूट खत्म हुआ आपका। अब ध्यान देना फर्स्ट वाले पार्ट पर, मैं दूसरा पेन यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, देखो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए सी माइनस टू ए डी। अब आओ डिवाइड में, यहाँ ध्यान देना, 1 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये कितना होगा, माइनस टू ए सी, ये कितना हो जाएगा, प्लस टू ए सी बी डी, यहाँ से देखना क्या बोल रहा है, प्लस टू ए सी बी डी, फिर माइनस का टू बी डी हो जाएगा, इधर देखो, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस टू ए डी बी सी। ए की बात है, अब देखो ये पूरा वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो गया प्लस माइनस की वजह से, है ना। अब ऊपर क्या बचा आपके पास वैल्यू, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए सी माइनस टू ए डी, डिवाइड में देखो। अब इधर ध्यान देना, आप क्या क्या वैल्यू आपके पास फाइनली बच गई है उन पर ध्यान दे रहा हूँ मैं ना। 1 एंड दूसरा चेंज कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, देखो इधर क्या है आपके पास, ए सी का ए का स्क्वायर है और सी का भी स्क्वायर है, और इधर बी का भी स्क्वायर है डी का भी स्क्वायर है, तो मैं कॉमन लेने की यूज कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे पास एक मैंने इक्वेशन फाइंड करी थी पहले, देखो बैक लेके चलता हूँ, सी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, सी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, मैं वो यूज कर रहा हूँ। अब देखो सी स्क्वायर कहाँ के में है, मेरे पास सी स्क्वायर यहाँ पर भी है और सी स्क्वायर यहाँ पर भी है, और सी के साथ डी जोड़ना है ना मुझे, हाँ इसके साथ, अभी जहाँ मैंने डैश किया वहां ना देखो आप, सी स्क्वायर यहाँ पर भी है और डी स्क्वायर यहाँ पे, मतलब ए भी है, अगर मैं इसके अंदर से अगर ए स्क्वायर कॉमन ले लूँ, इसमें से ए स्क्वायर इधर से कॉमन लिया तो क्या बचा, अंदर सी स्क्वायर बचा और डी स्क्वायर बचा, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब इधर देखो, बी डी यहाँ पर और बी डी यहाँ पर भी बी बी कॉमन है, तो यहाँ भी मैंने बी स्क्वायर कॉमन ले ली, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन निकाला तो कितना बचा, यहाँ डी स्क्वायर बचा, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन निकाला तो प्लस में क्या बचा, सी स्क्वायर बचा। ठीक है, और देखो माइनस टू ए सी एज इट इज लिख रहा हूँ मैं, और देखो ये माइनस टू बी क्यों है, ये केवल एक सेकंड, कौन सी वैल्यू यहाँ पे मिस हो रखी है, बी डी होगा यहाँ पे ये हाथ में ना,
और देखो 2ac लिखा मैंने यहाँ पे, माइनस का 2bd, माइनस का 2bd। अब मुझे एक बार चेक करने तो सारी वैल्यूज यूज हो गई है नहीं हो गई है, और कौन सी वैल्यू में गड़बड़ है। 2bd, एक सेकेंड यार, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर ये लिख दिया, दिस वन दिस वन दिस वन। एक सेकेंड लास्ट वाली स्लाइड में देखने तो, ईडी, क्या वैल्यू आ गई आपके पास यहाँ पे देखना। यहाँ पे मैंने एडी क्यों लिखा बाय द वे, एक सेकेंड वेट करना। आ, ये बीडी होना चाहिए था ना यहाँ पे। देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगाया अपन ने तो माइनस का 2ac आया, तो देखो ये रहा -2ac। यहाँ जब लगाएंगे तो माइनस का 2bd होगा ये, है ना, माइनस का 2bd होगा ये, bd है ना, bd bd, ध्यान देना थोड़ा सा। देखो इसमें क्या है, ऐसे मिस्टेक्स हो जाती हैं, मतलब सॉल्यूशन तो इजी होते हैं, बट जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक होके मामला बिगड़ जाता है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यूज इक्वेशन वन, वन वाली इक्वेशन यूज करूं अगर इस इक्वेशन में, तो देखो क्या बचेगी आपके पास फाइनली इक्वेशन। मैं फिर से लास्ट स्लाइड पे लिख रहा हूँ, यहाँ तो एक बार पॉज कर कॉपी कर लेना सभी आराम से, वरना सब आगे पीछे हो जाएगा। रूट ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर, सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बी स्क्वायर -2ac -2bd, है ना। और देखो रूट में, इधर रूट में क्या बन गया आपके, 1 + a² ब्रैकेट में सी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर -2ac -2bd। हमें क्या पता है, हमें पता है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, उसका आप यूज लो यहाँ पे, ऊपर वाली वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। नीचे देखो, सी प्लस डी इसकी जगह 1 आ गया, इसकी जगह 1 आ गया। अब आप देख लो क्या है आपके पास इक्वेशन, रूट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ac -2bd, एंड यहाँ अपॉन में क्या बचा, 1 + a² प्लस बी स्क्वायर। कौन सी वैल्यू बच गई हमारे पास, a² प्लस बी स्क्वायर -2ac -2bd। एक सेकंड, कोई वैल्यू बच गई है अपने पास यहाँ पे, a² कॉमन लिया यहाँ से, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक सेकंड, हाँ ठीक है। अब ध्यान दो, सी स्क्वायर डी स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पे नजर दौड़ाऊं फर्स्ट वाली इक्वेशन में देखना, सी स्क्वायर और डी स्क्वायर इन दोनों की जगह क्या आ सकता है कट के, इन दोनों की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 1। भाई जब 1 की जगह सी स्क्वायर डी स्क्वायर आ रहा है तो सी स्क्वायर डी स्क्वायर के 1 नहीं आ सकता, आ सकता है ना। तो फाइनली जो आपकी इक्वेशन बनी है ना, वो ऊपर भी रूट में 1 + a² प्लस बी स्क्वायर -2ac -2bd हो गई, और अपॉन में भी ये सेम ही इक्वेशन हो जाएगी आपके पास, 1 + a² प्लस बी स्क्वायर -2ac -2bd। ये दोनों कैंसिल आउट होकर कितना बचेगा आपके पास, 1 बचेगा। यानी कि इस पूरा सॉल्यूशन को जब मैंने किया तो लास्ट में मेरे पास क्या बच गया, 1, और 1 आपका आंसर है। देखो कितना बड़ा सॉल्यूशन और कितना छोटा सा आंसर है इसके पास, है कि नहीं। तो ये होता है कंप्लीट आपका क्वेश्चन नंबर 11।